एवरीवन, वेलकम बैक टू हायर मी प्लीज़। देखो, विप्रो की एलाइट की मास हायरिंग चालू हो चुकी है, बट तुम्हें समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर तुम सुपर सेट में जाओगे तो मे भी तुम्हें वो हायरिंग ना दिखे। तो किससे शो होने वाली है, किससे नहीं होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक समझो। कैपजेमिनी की भी और विप्रो की 3 हायरिंग है। एक तो एलाइट हो गई, एक सेम हो गई और एक और हायरिंग है, वो मुझे ध्यान नहीं, बट हाँ हम वीडियो में समझ लेंगे। और एक कैपजेमिनी की है और 3 और हैं जिसमें फ्रेशर एलिजिबल है टोटली। तो देखा जाए तो इसमें 7 ऑफ कैंपस बताने वाला हूँ। सब आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से वीडियो देख लो, उसके बाद ही अप्लाई करना है इन सब के लिए, क्योंकि लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कहीं नहीं जाने वाली है, लेकिन क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है समझना। तो देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो कम्युनिटी पोस्ट पे जाके। और यहाँ पे अगर देखोगे तो कल मैंने एक हायरिंग डाली थी जिसमें आउट स्किल की मैंने बोला था तुम्हारे लिए। मैंने ये भी कहा था कि अगर रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा तो ध्यान रहे, वो मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं था, बट इसमें आउट स्किल की डायरेक्ट टेस्ट आ रही है। जैसे ही तुम अप्लाई करोगे 2 लिंक मिलेंगी तुम्हें। देखो, बहुत इजी टेस्ट है, 2 टेस्ट हैं बस और कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक है, सब गूगल पे मिल जाएगा, बहुत इजी है, वो तुम आराम से निकाल लोगे। मेरा कोई वीडियो बना के डालने का कोई वो मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत बेसिक है, तुम कर लोगे उसको आराम से। तो ये वीडियोस देख लो शुरू की, जो ओपन है अभी लिंक है, अप्लाई कर लो उनके लिए क्राइटेरिया समझने के बाद। देखो, पहले हम बात करते हैं विप्रो एलाइट की एक्सक्लूसिव हायरिंग हो रही है। देखो, यहाँ पे ना एलाइट हायरिंग चालू कर चुका है जो कि टोटली फ्रेशर के लिए होने वाली है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो सबको अलग अलग दिख जाएगा। यहाँ पे सुपर सेट की हायरिंग है, लेकिन जब तुम सुपर सेट में जाओगे तो तुम्हें इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि कॉलेज बेस्ड हायरिंग है। अगर तुम्हारा कॉलेज एलिजिबल होगा सिर्फ एलाइट के लिए तो वही तुम्हें वो दिखने वाली है। अगर एलाइट के लिए नहीं होगा ना तो तुम्हें नहीं दिखेगा वहाँ पे, इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे देख लो, इंजीनियरिंग वेब सॉफ्टवेयर, मतलब टोटली IT जॉब होने वाली है। 3,50,000 पर एनम मिलने वाला है तुम्हें इसके लिए। टोटली फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है, पैन इंडिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर देखोगे यहाँ पे टोटली फ्रेशर के लिए होने वाली है, जिसमें 10th-12th में 60% और ग्रेजुएशन में 60% मांगे हैं। और सबसे अच्छी बात है, ओपन स्कूल अगर 10th-12th से किए तो भी अलाउ हो तुम। और अगर यहाँ देखोगे कोई एक बैकलॉग है तो भी चल जाएगी, और वो भी ऑनलाइन असेसमेंट था, उसके बाद तुम्हें क्लियर करनी होगी, ठीक है। तुम्हारी गैप अगर गैप है तो मतलब तुम्हारा बैकलॉग है तो देखो, अगर 3 साल का गैप है 10th के हिसाब से तो तुम वहाँ चल जाएगा, बट ग्रेजुएशन में नहीं होना चाहिए। फुल टाइम डिग्री है तो एलिजिबल इसके लिए, बाकी रीड करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें इसके लिए। देखो, यहाँ पे देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में ना जो शॉर्टलिस्ट होगा उसको ऑनलाइन असेसमेंट देने का मौका मिलेगा। फर्स्ट राउंड तुम्हारा ऑनलाइन असेसमेंट है जो कि 128 मिनट का है, जिसमें 3 सेक्शन होंगे। FT हो गया, कम्युनिकेशन टेस्ट हो गया, और एक प्रोग्रामिंग टेस्ट होगा जिसमें 2 प्रोग्राम आएंगे। कोडिंग क्वेश्चन 60 मिनट का होगा, टोटल तुम्हारा 128 मिनट होगा। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके कोडिंग टेस्ट क्लियर कर सकते हो। सेकंड राउंड बिजनेस डिस्कशन होगा, बेसिकली तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन होगा, और थर्ड राउंड तुम्हारा HR डिस्कशन होगा। दैट्स इट, इतने ही में तुम्हारा पूरा कंप्लीट होने वाला है। बाकी यहाँ देख लो, BE-BTech होनी चाहिए जो कि कंपलसरी है, और ME-MTech 5 साल इंटीग्रेटेड कोर्स अगर किया है तो भी एलिजिबल हो, बट कंपलसरी BE-BTech है, जिसमें टोटली 2324 बैच एलिजिबल है। देखो, ऑल ब्रांच ऑफ CSIT एंड सर्किट, जितनी भी ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक की, सारी एलिजिबल है। प्रोजेक्ट इंजीनियर तुम्हारा डेजिग्नेशन, तुम्हारा रोल होने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 2023-24 की मास हायरिंग है, ठीक है, लेकिन ये कॉलेज बेस्ड हायरिंग है। 3.5 लाख का पैकेज है, 6 महीने फ्रॉम ज्वाइनिंग देख सकते हो, तुम्हें फ्लैट बोनस भी मिलेगा। बाकी रेगुलरली ईयरली इंक्रीमेंट होगा तुम्हारे बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। बाकी यहाँ पे देख सकते हो 18, 24, 36 महीने फ्रॉम DOG, तो बोनस तो बहुत मिल रहा है, बेनिफिट बहुत मिल रहा है तुम्हें। 23-24 की मास हायरिंग है। तो ये किस चीज़ की थी? ये थी एलाइट की, विप्रो एलाइट। देखो, बहुत ही आराम से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे देखो, विप्रो की विल्प हायरिंग चालू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे लिखा आएगा नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब प्रोफाइल, क्योंकि मैं उस फील्ड का नहीं हूँ। इसमें अगर तुम देखोगे तो 15,400 मंथली मिलने वाला है। देखो, नीचे आओगे तो बहुत स्किल बेसिक्स ही लिखी हुई है, कम्युनिकेशन, एनालिटिकल हो गया, रीजनिंग हो गया। बाकी 10th-12th बस पास होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में 60%। टोटल 23-24 की मास हायरिंग है, लेकिन बस BCA BSc मैंडेटरी, कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स से एलिजिबल हो तुम, ठीक है। बस ध्यान रहे 23-24 बैच इसके लिए, और एलाइट के लिए 23-24 बैच एलिजिबल है। बाकी इसका क्राइटेरिया सेम एज इट इज़ एलाइट की तरह है। देखो, विप्रो के हायरिंग प्रोसेस सेम होते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट भी देख सकते हो, HR मतलब तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर HR डिस्कशन होगा, सर्विस एग्रीमेंट 60 मंथ है का है, ठीक है। तो विल्प की हायरिंग है, अच्छी खासी हायरिंग है, अप्लाई करो। देखो, मैं तो नॉट एलिजिबल हूँ, बट तुम एलिजिबल हो ना तो यहाँ पे बटन मिल जाएगा अप्लाई करने का, अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट हायरिंग आ रही है तुम्हारी सिम की हायरिंग, मतलब स्कूल ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। अभी इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें 12,000 पर मंथ मिल रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। अगर तुम यहाँ पे
देखोगे 10th-12th पास और डिप्लोमा मांगा है, इसमें 50% मांगे हैं। बहुत ही अच्छी बात है डिप्लोमा वालों के लिए। 2023-24-25 बैच एलिजिबल है, किसमें सिम में। बस ये ध्यान रखना भाई, लाइट और विल्प में 23-24 और इस वाली में 23-24-25 एलिजिबल है। सबसे अच्छी बात ये लगी कि भाई 10th-12th पास मांगी और डिप्लोमा में 50% मांगी, जो कि होना चाहिए और आई होप तुम्हारे पास होंगे। डिप्लोमा में कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लगभग सब कुछ लिखा है, सारी ब्रांच एलिजिबल है, अप्लाई करो इसके लिए। और अगेन अगर ये वाला क्राइटेरिया पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बट सेम है वो भी। और इसका भी तुम्हारे पास सेम प्रोसेस होने वाला है। बेसिकली विप्रो के सारे जितने भी रूल निकलते सबके सेम ही प्रोसेस होते हैं हायरिंग के, सिलेक्शन के। इसमें एक और है प्री स्किल ट्रेनिंग होगी, जो कि अच्छी बात है, ट्रेनिंग में सीखने मिलेगा तुम्हें। बस ये देख लो, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, मतलब बेसिकली तुम्हारा थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह भी आती है, जो भी नॉलेज है वो मेंशन करो रेज्यूमे में और अप्लाई करो। इसके लिए भी तुम्हें अप्लाई बटन मिल जाएगा। नेक्स्ट हायरिंग कैपजेमिनी की तरफ से, जो कि सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायरिंग कर रही है। टोटली एक्सपीरियंस वालों के लिए होने वाली है। हैदराबाद लोकेशन है, परमानेंट फुल टाइम जॉब होने वाली है हैदराबाद लोकेशन में। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल मांगे हुए हैं यहाँ पे। तो देखो इसमें तो मैं ये कहूँगा, अगर तुम्हारे पास अप टू 3, 4, 5, 6, 7 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ही अप्लाई करना इसके लिए। बहुत लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बस इसके लिए अप्लाई करने से पहले रेज्यूमे अपडेट कर लेना। बाकी बहुत ही बेसिक लिखा है कुछ कुछ, और कुछ कुछ ऐसा है कि जो कि मुझे भी नहीं पता ही क्या होता है, जैसे डेल्फी क्लासेस फंक्शन, ये सब जिसके पास एक्सपीरियंस हो रहा, अगर तुमने इस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके जरूर से अप्लाई करना। BA कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स से होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट हायरिंग CBTS की तरफ से, जो कि एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायरिंग कर रही है। देखिए अगर मैं बताऊँ, इसमें फुल टाइम टोटली फ्रेशर के लिए हो रही है, क्योंकि इसमें देखो 4 ईयर की कॉलेज बैचलर डिग्री मांगी। BA कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एलिजिबल है और प्रीफर्ड है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोई भी प्रोग्रामिंग का है तो चल जाएगा, वरना जरूरी नहीं है। जैसे 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। टोटली 23, 24, 21, 22 और 20 बैच एलिजिबल इसके लिए। और देखोगे तो यहाँ पे बेसिक सी नॉलेज मांगी है, जैसे कोई भी एक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, टेस्टिंग का नॉलेज, कोई भी डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, MySQL, PostgreSQL, और बाकी तुम्हारे फंडामेंटल का नॉलेज मांगा है। बहुत ही बेसिक स्किल सेट मांगी है। और देखोगे तो 3 लोकेशन के लिए हायरिंग हो रही है। तो इसमें सिलेक्शन के चांस ज़्यादा है, रिवर्ट बैक के भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत बेसिक सा मांगा है। बस तुम्हें थोड़ा अच्छा सा अपडेट कर लेना रेज्यूमे को, ताकि प्रोजेक्ट, लिंक्डइन प्रोफाइल भी दे सकते हो, प्रोजेक्ट अच्छे से डिस्क्राइब करके मेंशन कर देना, अच्छे सेक्शन बना के सारे स्किल सेट अपनी मेंशन करना, क्योंकि बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया। तो हमें कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तुम्हारी स्किल सेट से रिलेटेड ही होने वाली है, तो कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अप्लाई करो, जैसे ही अप्लाई करोगे गूगल से लॉगिन कर लेना और अप्लाई कर लेना इसके लिए। नेक्स्ट हायरिंग आ रही है जेनसार की तरफ से, जो कि टोटली फ्रेशर को हायर कर रही है। बट तुम नीचे आओगे तो यहाँ पे कुछ दिखेगा कि भाई ये तो 1-2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है, बट इस पर ध्यान मत देना। पूरे लोकेशन है 23, 24, 21 बैच और 22 बैच एलिजिबल है इसके लिए। देखो इसमें टोटली फ्रेशर ग्रेजुएट्स मांगे। BA कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से तो होनी चाहिए। ऊपर क्लियरली मेंशन है फ्रेशर एलिजिबल है, तो बात खत्म हो गई। 23, 24 को अप्लाई करो। अगर लिखा भी मिनिमम 1-2 ईयर का है तो भाई 21, 22 वाले तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फ्रेशर तो करेंगे इसके लिए अप्लाई। और यहाँ पे अगर देखोगे डेटाबेस, नेटवर्किंग अच्छा खासा नॉलेज मांगा है, तो ये तो मेंशन करके रखना। अगर रोल्स यहाँ पे देखोगे इंक्लूड द फॉलोइंग, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो आता है वो मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। वैसे भी तुम ग्रेजुएट हो, तुम्हारे पास फंडामेंटल नॉलेज और किसी भी प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे देख लो, सक्सेसफुल कैंडिडेट विल गो थ्रू बेसिक ट्रेनिंग होगी अगर तुम शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो, और वो भी तुम्हारा IT पूरा उससे रिलेटेड ही तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग होने वाली है। तो देखो तुम्हारी ट्रेनिंग तो होने वाली है, तो तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आता है वो मेंशन करो, अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई करो। नहीं है अकाउंट तो ईमेल पे अकाउंट बना लो अपना, देके अप्लाई करो इसके लिए। नेक्स्ट हायरिंग UST की तरफ से, जो कि डेवलपर 1 के लिए हायरिंग करेगी। ये देखो टोटली फ्रेशर के लिए होने वाली है। इसमें 22, 23, 24 बैच एलिजिबल है। टोटली BA कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स से होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन भी एलिजिबल है इसके लिए। C++ का नॉलेज मांगा है, ये तो आना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन कर दो रेज्यूमे में। बाकी कुछ रेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्किल में C++, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क अलग से भी मेंशन कर देना, क्योंकि देखा जाए तो C++ से ही तुम्हारा पूरा काम होने वाला है। डेवलपर 1, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 का रोल है और 10 ओपनिंग है इसमें। 10 लोग को हायर करेंगे। बेंगलुरु लोकेशन है। टोटली 22, 23, 24 के लिए हायरिंग हो रही है। करना कुछ नहीं है, अपना नाव पे क्लिक करके अप्लाई करना है। तो जो मैंने तुम्हें विल्प की हायरिंग बताई है, विप्रो की, और विप्रो की सेम की, और विप्रो की एलाइट के पास हायरिंग हो रही है, जिसमें 3.5 लाख का पैकेज मिल रहा है। तो ये सब समझ लियो, तो दूसरों के साथ भी शेयर करो। कैपजेमिनी अप्लाई करो, इसके लिए अप्लाई करो फ्रेशर के लिए। ये भी टोटली फ्रेशर के लिए। जेनसार की, इसके लिए भी फ्रेशर की हायरिंग है। करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।